हेलो बच्चों, आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। आपने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो हमने पिछले लेक्चर में किया था, आई होप वो आपने बहुत अच्छे से देखा है, बहुत अच्छे से समझा है। तो आज हम लोग बच्चों कुछ बहुत बेसिक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से इस चैप्टर को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आज पिछले लेक्चर में याद करिए, मैंने लास्ट में डिस्कस किया था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। मैंने आपको बताया था कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है। क्या सीखा था बच्चों हमने हमने सीखा था कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल हमें गिवन है तो उस पॉलिनोमियल को, जैसे सपोज करें कि हमें पॉलिनोमियल गिवन है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 मान लीजिए, तो इस पॉलिनोमियल को अगर हम इक्वल टू 0 पुट कर दें और इसे सॉल्व करें तो x की वो वैल्यूज जिसे पॉलिनोमियल में पुट करके सॉल्व करने पे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू आपको 0 के बराबर मिलती है। इस तरीके के पॉलिनोमियल को हम लोग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल से। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है हमारा आज का पहला टॉपिक। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसका पहला क्वेश्चन है बच्चों, आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12 और कह रहा है फाइंड पहला पार्ट f ऑफ 2 और दूसरा पार्ट f ऑफ -3। अब जरा समझते हैं इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। ठीक है, देखिए ये एक पॉलिनोमियल है 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12 एक पॉलिनोमियल है, आप जानते हैं। और इस पॉलिनोमियल का वेरिएबल क्या है बच्चों? वेरिएबल हमारा x है ना, क्योंकि x के हम कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, इसलिए x हमारा वेरिएबल है। x क्यूब का कोएफिशिएंट 2 है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट -13 है, सिर्फ 13 नहीं बोलेंगे, -13 बोलेंगे। x का कोएफिशिएंट 17। अब यहां पर प्लस 17 बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब 17 आप बोल रहे हो तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि वो पॉजिटिव और कांस्टेंट टर्म हमारा 12 है। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल की जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर जो है, जिसे हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। सो व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमारा कितना है? 3 है। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है। और जो भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है उसे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, यानी ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है। और ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसको हमने रिप्रेजेंट किया है f ऑफ x। f और ब्रैकेट का मतलब होता है ऑफ और फिर x। यहां ब्रैकेट के अंदर x हमने इसलिए लिखा है क्योंकि इस पॉलिनोमियल का वेरिएबल x है और इस पॉलिनोमियल का नाम हमने दिया है f। तो एक पॉलिनोमियल है f जो कि x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि आप f ऑफ 2 फाइंड करें, यानी f ऑफ 2 यानी x की जगह 2 लिखा हुआ है यहां पर। तो इसका मतलब जैसे ही आप देखेंगे f ऑफ 2 यानी आप समझ जाएंगे कि यहां पर इस पॉलिनोमियल में x की जगह आपको 2 पुट करना है। तो पहला पार्ट आप f ऑफ 2 फाइंड कर लीजिए। कैसे फाइंड करेंगे f ऑफ 2? जो पॉलिनोमियल हमारा है यहां पर 2 की जगह, सॉरी x की जगह 2 पुट कर देंगे। 2 क्यूब माइनस 13 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह 2 स्क्वायर प्लस 17 इंटू एक्स की जगह 2 प्लस 12। अब देखिए 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये 2 का क्यूब 8 आ गया और बाहर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 16। माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 इंटू 13 होता है 52 प्लस 7 इंटू 2 34 और प्लस 12। तो पहले सारे प्लस वाले नंबर को ऐड कर लेते हैं।
16 प्लस 34 होता है आपका 50 प्लस 12 होता है 62, तो 62 और माइनस में हमारा है 52, यानी कि ये आपका हो जाएगा 10। क्या आया आपका f ऑफ 2 10 के बराबर। उसी तरीके से आप खुद से ट्राई कीजिए, पॉज करके वीडियो को, f ऑफ -3 खुद से पॉज करिए, f ऑफ -3 फाइंड करने की कोशिश कर लिया बच्चों वीडियो पॉज करके। तो f ऑफ -3 देखिए हमारा क्या आता है, 2 इंटू -3 का क्यूब -13 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह -3 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू एक्स की जगह -3 प्लस 12। ठीक है बच्चों, अब देखिए -3 का क्यूब यानी -3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है तो -3 इंटू -3 इंटू -3 कितना हो जाएगा, पहले माइनस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो ये 27 हो गया, -3 का क्यूब हो गया आपका -27, और इस -27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -54। ठीक है फिर -3 का स्क्वायर, -3 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, 3 3 हो गया 9, तो 9 इंटू 13 हमारा होता है 117, एक माइनस साइन पहले से है 117, 17 3 जा 51, और प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, प्लस 12। अब देखिए जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं इन सबको जोड़ देते हैं, जैसे 54 और 51 ये होता है 105, और 177 हो गया 282, तो इन तीनों को हमने जोड़ दिया 282, लेकिन साइन इनका माइनस में है इसलिए नेगेटिव लिख दिया। देखिए इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, अगर नंबर्स के साइन सेम हैं, चाहे अगर प्लस है तो सारे प्लस, माइनस है तो सारे माइनस, उस केस में हम इन सारे नंबर्स को ऐड करते हैं, लेकिन साइन वही रखते हैं जो इनका खुद का है। तो मैंने इन तीनों को ऐड किया, लेकिन साइन जो है इनका माइनस वही रखा है, और इसमें हम 12 अगर ऐड करते हैं तो जो कि ऑपोजिट साइन के हैं दोनों, तो कैंसिल सब्ट्रैक्ट होंगे, 282 में से 12 गया तो 270 बचा, लेकिन बड़े वाले का साइन नेगेटिव है इसलिए हमने इसे माइनस पुट कर दिया। ठीक है बच्चों, सिंपल क्वेश्चन था, इसे नोट कर लीजिए। चलिए हमारे पास एक अगला क्वेश्चन है, इस अगले क्वेश्चन को भी हम नोट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप कोशिश करेंगे खुद सॉल्व करने को। क्वेश्चन कह रहा है कि if x is equals to 2 and x is equals to 0, क्या कह रहा है, if x is equals to 2 and x is equals to 0, अगर x is equals to 2 and x is equals to 0 are roots of polynomial, ठीक है, f of x, यानी पॉलिनोमियल को हमने f of x सिंबल से रिप्रेजेंट कर रखा है, 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। ठीक है, अब a और b हमें नहीं पता क्या है, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, फाइंड a एंड b। चलिए तो क्वेश्चन क्या रखा है कि x इज इक्वल्स टू 2। अब देखिए एक चीज समझ लीजिए, अगर आपको लिख रखा है रूट, या आपको लिख रखा है, इसको आप साइड में नोट कर लीजिएगा, या लिख रखा है फैक्टर, या लिख रखा है जीरोस, या लिख रखा है सॉल्यूशन, ये सारी एक ही बात है। रूट हो, फैक्टर हो, जीरोस हो, सॉल्यूशन हो, ये चारों एक ही बात है। तो यहां पर आपसे क्या कह रखा है, रूट, यानी कि आपसे जीरोस कह रखा है। ठीक है, तो जीरोस का मतलब आप समझते हैं क्या होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर जो आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इस पॉलिनोमियल के लिए कह रहा है कि x इज इक्वल्स टू 2 इसका जीरोस है, यानी कि अगर आप x की जगह 2 पुट करते हैं यहां पर और सॉल्व करते हैं तो वो किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। फिर x इज इक्वल्स टू 0 भी कह रखा है कि 0 से, यानी x की जगह जब आप 0 पुट करके सॉल्व करेंगे तो भी वो 0 के बराबर आना चाहिए।
तो आपसे कह रहा है कि ए और बी की वैल्यू फाइंड करने को यहाँ पे। तो कोशिश कीजिए खुद से वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की। कर लिया बच्चों वीडियो पॉज करके? अब जरा देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। आप देखिए बड़ा सिंपल था ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि x इज इक्वल्स टू 2, पहले x इज इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करते हैं। x इज इक्वल्स टू 0 इज रूट ऑफ पॉलिनोमियल, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x इज इक्वल्स टू 0 इज रूट ऑफ f ऑफ x। ठीक है, पहला चीज ये समझिए, x इज इक्वल्स टू 0 जो है वो इस पॉलिनोमियल का रूट है, यानी कि अगर आप x की जगह 0 पुट करके सॉल्व करते हैं तब इस पूरे की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। यही हमने सीखा है। तो हम लोग जरा f ऑफ 0 सॉल्व करते हैं। तो f ऑफ 0 हमारा क्या आएगा, 2 इंटू x की जगह 0 पुट कर, 2 इंटू 0 का क्यूब माइनस 5 इंटू 0 स्क्वायर, 2 इंटू 0 का क्यूब माइनस 5 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस a इंटू 0 प्लस b। और अगर ये रूट है, यानी अगर ये 0 है, ठीक है, ये जीरोस है अगर इस पॉलिनोमियल का, तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए पुट करने पे, इक्वल टू 0। ठीक है, 0 का क्यूब होता है 0, तो 2 से मल्टीप्लाई करने की हो जाएगा 0। 0 का स्क्वायर होता है 0, 5 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 0। a इंटू 0 भी हमारा होता है 0। तो बचा क्या, प्लस b इज इक्वल टू 0। बाकी सबको हटा दीजिए, सिर्फ बचा b, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। पहली वैल्यू मिल गई आपको b की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में एक चीज और कहा गया है, कह रहे हैं x इज इक्वल्स टू 2 भी रूट है, यानी x इज इक्वल्स टू 2 इज रूट ऑफ f ऑफ x, है ना। x इज इक्वल्स टू 2 क्या, x इज इक्वल्स टू 2 भी f ऑफ x का रूट है। तो जरा हम x की जगह 2 पुट कर देते हैं, तो ये जगह 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b की जगह क्या पुट करेंगे, 0। और सॉल्व करने पर क्या वैल्यू मिलनी चाहिए, 0। तो जरा बताइए 2 का क्यूब कितना होता है, 8, 8 2 जा 16 माइनस 5, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 5 जा 20 प्लस a इंटू 2 हो गया 2a इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे बताइए 16 माइनस 20 कितना होगा, माइनस 4। भाई दोनों ऑपोजिट साइन के हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आएगा, लेकिन साइन किसका बड़ा है, मतलब साइन बड़ा नंबर कौन सा, 16 की 20 बड़ा है ना, तो 20 का साइन नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव लग जाएगा, प्लस 2a इज इक्वल्स टू 0। अब माइनस 4 को इस साइड ले आते हैं तो ये प्लस 4 हो जाएगा, और फिर इस 2 यहां मल्टीप्लीकेशन में इधर लाएंगे, डिवीजन में हो जाएगा, यानी कि 4/2 2। दैट मींस a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2। तो आपका जो पॉलिनोमियल f ऑफ x है वो क्या बन जाएगा, 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, a की जगह अगर 2 पुट कर दें तो प्लस 2x, और b की जगह तो 0 पुट करेगा। क्लियर है बात, नोट कर लीजिए इसको, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। जो तो पिछले वाला क्वेश्चन जो मैंने कराया था उस तरीके से आप क्वेश्चंस ढूंढ के इस तरीके के, और आप एनसीईआरटी और आरडी शर्मा दोनों से ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड 0 और ब्रैकेट में लिख रखा है रूट, यानी 0 और रूट का एक ही मतलब है, ऑफ पॉलिनोमियल्स। पहला आपको दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5। दूसरा आपको दे रखा है g ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x। ठीक है, इन दो पॉलिनोमियल के आपको जीरोस फाइंड करना है। जरा पॉज करके
कोशिश कीजिए फाइंड करने का। जहां जीरो फाइंड करने को बोल रहे हैं यानी कि जो पॉलिनोमियल है इसको इक्वल टू जीरो लगाकर सॉल्व करना है आपको। कोशिश कीजिए। हो गया बच्चों, वीडियो पॉज रखिए आपने। देखिए पहला पार्ट है, इसमें कह रहा है f ऑफ x जो कि 2x प्लस 5 है उसका जीरो फाइंड करने का मतलब कि इक्वल टू जीरो होगा। तो 2x इधर प्लस 5 है, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -5 और 2 यहां मल्टीप्लिकेशन में है, इस साइड जाएगा तो हो जाएगा -5/2 है ना बच्चों। यानी ये हमारा जीरो निकल कर आ गया। अच्छा वैसे ही g ऑफ x को भी कह रहा है आपको कि ये जो कि 2x के बराबर है इसका भी जीरो फाइंड कर रहे हैं, इसको भी इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। अच्छा देखिए 2x जीरो के बराबर, 2 यहां मल्टीप्लिकेशन में तो इधर आएगा तो डिवीजन में चला जाएगा ना, तो यहां से x की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, x की वैल्यू हो गई 0। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अब अलग टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों एक नया क्वेश्चन करते हैं। ये हम लोग फैक्टर थ्योरम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। फैक्टर थ्योरम के थ्रू क्वेश्चन करेंगे, तो कुछ अलग नहीं है, सेम है, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा आज का चौथा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हम लिखते हैं पहले। क्वेश्चन कह रहे हैं शो दैट, आपको शो करना है, शो दैट x plus 1 and 2x minus 3, show that x plus 1 and 2x minus 3 are factors of 2x cube minus 9x square plus x plus 12। ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं। देखिए अभी तक मैंने आपको जीरोस पे 2-3 तरीके के क्वेश्चंस कराए हैं। जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, हर एक टाइप के क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चन यानी 5 से 10 क्वेश्चन आपको उठाकर और खुद से प्रैक्टिस करना है, तब जाकर आप बिल्कुल मास्टर बन जाओगे इन क्वेश्चंस के। ठीक है, तो इसलिए आपको ख्याल रखना है, आपको सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट x plus 1 and 2x minus 3 are factors of this polynomial। तो सब एक एक करके लेते हैं। पहले हमें शो करना है कि x plus 1 इसका फैक्टर है, ठीक है। फिर हमें शो करना है कि 2x minus 3 इसका फैक्टर है। तो फैक्टर का मतलब क्या है पहले ये समझिए। याद करिए मैंने यहां पर लिखा था कि चाहे हम जीरोस लिखें या रूट लिखें या फैक्टर लिखें या सॉल्यूशन लिखें, ये सब सेम है, ठीक है। तो फैक्टर जब आपसे कह रहा है तो सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमें शो करना है कि जो x plus 1 है वो एक फैक्टर है, ठीक है। x plus 1 एक फैक्टर है, ये हमें शो करना है। कैसे शो करेंगे? तो सबसे पहले तो मैं x plus 1 को 0 के बराबर पुट कर दूंगा। जब भी ऐसा आपको कहेगा किसी भी चीज को फैक्टर शो करने को, तो जो भी चीज आपको दे रखा है उसको आप सबसे पहले 0 के बराबर पुट कर देंगे और यहां से आप निकाल लेंगे x की वैल्यू। कितनी आ रही है x की वैल्यू? -1 आ रही है, क्योंकि यहां पर +1 है, इधर लेकर आएंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है। और अब करना क्या है कि ये जो पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है इसमें आपको x की जगह -1 पुट कर देना है, ठीक है। इसको मैं नाम दे दे रहा हूं, सपोज करो इस पॉलिनोमियल का नाम है f of x, ठीक है। तो f of x, यहां पर x की जगह क्या पुट करना है? -1। तो आप f of -1 फाइंड करेंगे, क्या हो जाएगा? 2 इंटू -1 का क्यूब, 2 इंटू -1 का क्यूब, ठीक है, -9 इंटू -1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस x यानी कि प्लस -1 और फिर प्लस 12। और अब नोटिस कीजिए कि अगर x plus 1 फैक्टर है तो पहले आप x plus 1 को 0 पुट करेंगे, फिर यहां से x की वैल्यू -1 आ जाएगी।
अब ये जो -1 वैल्यू आपकी आई है, अगर आप इसे इस पॉलिनोमियल में पुट करके सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने पर अगर ये वैल्यू आपको 0 के बराबर मिल जाए, ठीक है, सॉल्व करके अगर आपका आंसर 0 आता है यानी फैक्टर है, और अगर 0 नहीं आता है इसका मतलब फैक्टर नहीं है। तो बताइए -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 3 बार ऑड नंबर ऑफ टाइम्स हम माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस को दो बार मल्टीप्लाई करें, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, फिर तीसरी बार मल्टीप्लाई करेंगे फिर से माइनस हो जाएगा, यानी नेगेटिव नंबर आ जाएगा। 1 का क्यूब 1 होता है, 1 इंटू 2 2, 1 का -1 का स्क्वायर, 2 बार -1 को मल्टीप्लाई करना, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 1 इंटू 1 1, तो ये हो जाएगा आपका -9। फिर ये हो जाएगा प्लस इंटू माइनस -1 और प्लस 12। अब सबसे पहले सारे नेगेटिव नंबर को ऐड कर देते हैं, 2 और 9 11, 11 और 1 12 है ना, लेकिन इनका साइन नेगेटिव होगा, तो ये किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया, यानी f ऑफ -1 जो हमारा है वो 0 है। तो इसीलिए आप लिखें कि यस x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x, है ना। अब उसी तरीके से आप खुद से 2x - 3 करिए टू शो, ये खुद से आप करेंगे कि 2x - 3 इज अ फैक्टर। चलिए खुद से ट्राई कीजिए इसको, 2x - 3 इज अ फैक्टर, खुद से आप ट्राई करें, पॉज करके। हो गया बच्चों, किया इसको, सिंपल था। अब आपको जैसे यहां पर x + 1 फैक्टर था तो x + 1 को 0 के बराबर पुट किया, यहाँ 2x - 3 फैक्टर है तो 2x - 3 को 0 के बराबर पुट करेंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा, -3 इधर आकर +3 हो जाएगा, 2x हमारा 3 के बराबर हो जाएगा, और यहां से जो x हमारा है वो हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू 3/2, होगा ना। अब हमें करना क्या है, x हमारा यहाँ पर 3/2 है, यानी यहाँ पर हमें x को 3/2 पुट करके सॉल्व करना है। अगर ऐसा करने पे, सॉल्व करने पर आपको आंसर 0 के बराबर मिलेगा यानी फैक्टर है, और 0 के बराबर नहीं मिलेगा यानी फैक्टर नहीं है। तो जरा पुट करते हैं, f ऑफ x क्या पुट करना है, 3/2, ये आपका होता है 2 इंटू एक्स क्यूब, यानी कि 3/2 का क्यूब, -9 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी 3/2 का स्क्वायर, प्लस एक्स क्या पुट करेंगे, 3/2 प्लस 12, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 2 इंटू 3 का क्यूब कितना होता है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 2 का क्यूब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, -9 इंटू 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 का स्क्वायर हो गया 4, ठीक है, प्लस 3/2 प्लस 12। अब जरा कट करते हैं इसको, ये 1 टाइम्स, ये 4 टाइम्स। अब मुझे बताए 4 4 2 और ये 1, तो 4 2 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 होगा, 4, तो ये 4 है इसलिए 27 ही रहेगा, ये 4 है इसलिए 81 ही रहेगा, 9 9 जा 81, फिर प्लस देखिए 2 है तो 2 को 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 हो जाएगा। यहां 1 है, 4 बनाने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई नीचे, तभी तो 1 इंटू 4 4 होगा ना, तो डिनोमिनेटर में 4 आएगा, तो 12 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 48। अब जरा देखते हैं, 48 प्लस 6 54, 54 प्लस 27 कितना होगा, 81, तो ये हो गया 81, और एक -81 हमारा ऑलरेडी अपॉन 4, यानी ये हो गया 0/4, ये हो गया 0 के बराबर, f ऑफ 3/2 हो गया ना 0 के बराबर, यानी कि इसका भी 0 आ रहा है, यानी ये भी फैक्टर है, तो यस 2x - 3 इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x, ठीक है बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए और इस तरीके के ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। देखिए एक चीज को समझकर चलिए, मैं आपको हर एक टाइप के सारे क्वेश्चन करा दूंगा, जितने भी टाइप के क्वेश्चन है वो मैं सब कराऊंगा आपको,
लेकिन अगर आप खुद से इन टाइप के 8-8, 10-10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करते हैं, कम से कम 5 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो समझिए कि आपका यहां पर समझना और टाइम देना जो फिर बेकार हो जाएगा। इसलिए आपको ये सीख कर और इस तरीके के क्वेश्चंस करने इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन है डिटरमाइन द वैल्यू, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको? ए की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर विच f of x is equals to 2x to the power 4 minus ax to the power 3 plus 4x square plus 2x plus 1 is divisible by, is divisible by 1 minus 2x। ठीक है, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि डिटरमाइन, आपको डिटरमाइन करनी है a की वैल्यू, यानी a की वो क्या वैल्यू होनी चाहिए ताकि ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। अच्छा देखिए, अब कोई भी चीज अगर कंप्लीटली डिवाइड होता है तो उसका रिमाइंडर क्या आता है? 0, है ना। तो सबसे पहले तो आप ये लिख लेंगे, इसको fx कह दिए, इसको gx कह देते हैं। तो आप लिखें कि if fx is divisible by gx, is divisible by gx, then remainder, तब रिमाइंडर कितना होना चाहिए? रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0। अगर fx को आप डिवाइड करते हैं gx से तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, तो रिमाइंडर 0 आने का मतलब कि देखिए gx जो है वो आपको पहले से दिया हुआ है। gx आपको कह रहा है कि ये 1 minus 2x के बराबर, जो पिछला क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो पहले 1 minus 2x को 0 के बराबर पुट कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? माइनस 2x इधर आकर प्लस 2x हो जाएगा, 1 is equals to 2x, है ना। तो यहां से x हमारा कितना हो जाएगा? देखिए इस साइड 1 है और ये 2 जब इधर जाएगा तो 1/2 होगा, है ना। इस साइड देखिए आपका 1 है, 2 यहां मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में 1/2, यानी x आपका 1/2 के बराबर है। तो इसको सॉल्व करके आपने x की वैल्यू निकाल ली, और अब सिंपली करना क्या है कि आपको fx में x की जगह क्या पुट करना है? 1/2। क्लियर है। और क्वेश्चन में पहले से कह रखा है कि ये डिविजिबल है, यानी डिविजिबल है कहने का मतलब कि इसमें x की जगह 1/2 पुट करके जब आप सॉल्व करेंगे तब इसका रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए, यानी कि ये इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो f ऑफ 1/2 ये हो जाएगा 2 इंटू x टू द पावर 4 का मतलब कि 1/2 टू द पावर 4 माइनस a इंटू x की पावर 3 का मतलब 1/2 की पावर 3 प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब 1/2 का स्क्वायर प्लस 2x का मतलब 2 इंटू एक्स की जगह 1/2 प्लस 1, है ना। ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 1/2 रेज टू द पावर 4, 1 का पावर 4 होता है 1 और 2 रेज टू द पावर 4 मतलब 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये हो गया 1/16 प्लस a, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब होता है 8, तो a/8 प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 1/2, 2 और 2 कट जाएगा, ये 1 बचेगा और यहां पर भी 1 बचेगा, ये भी कट के 1 बचेगा, यानी आपको हो रहा है ये कट के नीचे 8 बचेगा। ये हो गया 1/8 प्लस a/8, ठीक है, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 बार 1 को ऐड करेंगे तो 3, और इन सब को सॉल्व करने पर इनका रिमाइंडर कितना आना चाहिए?
रिमाइंडर हमारा चूंकि डिविजिबल है इसलिए रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए। ठीक है, फैक्टर कह देता, डिविजिबल कह देता, रिमाइंडर आपका 0 के बराबर। क्लियर है? तो इस +3 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1/8 प्लस a/8 इज इक्वल्स टू +3 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -3। ठीक है, ये चलिए आप कंफ्यूज ना हो इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं, एक अलग प्रोसेस कर लेते हैं। इसका हम लोग निकाल लेते हैं एलसीएम, है ना। 8 होगा एलसीएम तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा a, और देखिए ये 1 है, इसको 8 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको भी तो 8 से मल्टीप्लाई करना है। 3 8 जा 24 इज इक्वल्स टू 0। 1 + 24 हो गया 25 प्लस a/8 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए इससे हम लिख सकते हैं 25 प्लस a, और 8 को इधर लाएंगे 0 × 8 हो जाएगा 0, और ये हमारा हो गया a इज इक्वल्स टू, इधर +25 है, इधर आकर क्या हो जाएगा -25। a की वैल्यू आपने निकाल ली ना, a की वैल्यू जब -25 होगी तब ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। क्लियर है? तो इस तरीके के क्वेश्चन जिसमें आपसे कोई वैल्यू फाइंड करने को कह रहा है और कह रखा कि ये जो पॉलिनोमियल है जिसमें a आपका आ रहा है वो gx से डिविजिबल है। तो डिविजिबल कहने का मतलब कि पहले आप gx को इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, और उस x की वैल्यू को जब इसमें पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो वो 0 के बराबर आना चाहिए था। यहां सॉल्व करके आप a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। चलिए नोट कर लीजिए इसे, वीडियो पॉज करके। चलिए बच्चों, एक जैसा पिछला क्वेश्चन था हमारा वैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। पिछले क्वेश्चन में आपको सिर्फ a फाइंड करना था, अब यहां पर आपको दो वैल्यूज फाइंड करने हैं, a एंड b। फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, सो दैट f of x is equals to x³ plus 10x square plus ax plus b। तो आपको ये a की वैल्यू फाइंड करनी है और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए पिछली बार सिर्फ a की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो gx में एक ही पॉलिनोमियल दिया हुआ था। अब अगर दो वैल्यूज फाइंड करनी तो दो अलग अलग पॉलिनोमियल दिए होने चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, तो कह रहा है इज एग्जैक्टली डिविजिबल, इज एग्जैक्टली डिविजिबल, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x minus 1 and x minus 2। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है आपको, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, ताकि ये जो पॉलिनोमियल हमारा है f of x, ये x minus 1 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल है और x minus 2 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में सिखाया था कि एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब कि रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम लोग x minus 1 करते हैं। तो पहले हम लोग करते हैं f of x। कंडीशन है कि f of x जो आपको दिया हुआ है ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x minus 1। पहले हम लोग x minus 1 का देखते हैं। ठीक है, जो f of x है वो हमारा 1 से x minus 1 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो वो पॉलिनोमियल दिया हुआ है g of x दे रखा है आपको x minus 1, है ना बच्चों, और ये हम लोग किसके बराबर पुट करते हैं, 0 के बराबर पुट करते हैं। तो ऐसा करने पे हमारा जो x है वो कितना आ जाएगा, -1 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा +1। x हमारा मिल गया 1 के बराबर। और अब हमें ये जो 1 मिल रहा है इसे हम लोग कहां पुट करेंगे, इसे हम लोग fx में पुट करेंगे। तो f of 1 जो हमारा है यानी 1 का क्यूब प्लस 10 into 1 स्क्वायर, 1 का क्यूब प्लस 10 into 1 स्क्वायर प्लस ax प्लस b, यानी x की जगह 1 प्लस b। और ये कितना आ गया, 1 का क्यूब होता है 1
1 का स्क्वायर तो 1, 1 इंटू 10 10, a इंटू 1 a और ये b, है ना। और मुझे बताइए कि इसका रिमाइंडर कितना आना चाहिए। पिछले क्लास में हम पिछले पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि अगर एग्जैक्टली डिविजिबल है, रिमाइंडर कितना आना चाहिए, रिमाइंडर आना चाहिए 0 के बराबर, है ना। तो 10 प्लस 1 हो गया 11 प्लस a प्लस b इज इक्वल्स टू 0। तो ये प्लस 11 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 11, a प्लस b इज इक्वल्स टू माइनस 11। ये आपका पहला इक्वेशन बनकर आ गया, ठीक है बच्चों, ये पहला इक्वेशन। अच्छा, उसी तरीके से अब सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि ये fx जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग fx x माइनस 2 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो इज exactly divisible by x माइनस 2, है ना। यानी अब इस क्वेश्चन में आपको जो g ऑफ x है वो क्या दे रखा है, x माइनस 2। तो x माइनस 2 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 2 के बराबर, x इज इक्वल्स टू 2। अब जरा f ऑफ x में x की जगह आप अगर 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 10 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू एक्स की जगह a इंटू 2 प्लस b। 2 का क्यूब होता है 8, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 इंटू 10 40 प्लस 2a प्लस b। और जब ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, रिमाइंडर क्या होना चाहिए 0। ये हो गया 48 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 0। यहां से हो गया 2a प्लस b इज इक्वल्स टू माइनस 48। ये आपका बच्चों आ गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। दोनों को यूज करके हमने एक इक्वेशन बना लिया है। और अब अगर हम इन्हें सॉल्व करते हैं, किसे सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को। सॉल्विंग 1 एंड 1 और 2 दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला इक्वेशन क्या है बच्चों आपका, a प्लस b इज इक्वल्स टू माइनस 11, और दूसरा इक्वेशन 2a प्लस b इज इक्वल्स टू माइनस 48, है ना। अब देखिए ऊपर नीचे दोनों में b है ना, अगर मैं इसका साइन चेंज कर दूं, प्लस की जगह माइनस कर दूं, तो एक का साइन चेंज करेंगे तो सबका साइन चेंज करना पड़ेगा नीचे, ऊपर नहीं चेंज करने की जरूरत है। नीचे ये माइनस है, इसका भी साइन चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये पहले से माइनस है, साइन चेंज करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस बी और माइनस बी तो कट जाएगा ना। और देखो a माइनस 2a कितना आ रहा है, a माइनस 2a, ये a पॉजिटिव है और ये 2a का हमने साइन नेगेटिव बना दिया है, और ये हमारा हो जाएगा माइनस 11 और प्लस 48। तो a माइनस 2a कितना हो जाएगा, माइनस a, 1a और माइनस 2a माइनस 1a, यानी माइनस a, माइनस 11 प्लस 48 होता है 37। इस माइनस साइन को इधर लाएंगे तो a की वैल्यू हो गई माइनस 37, ठीक है। एक तो ये वैल्यू आपकी निकल कर आ गई। और जब a की वैल्यू माइनस 37 है, देखिए आपने इक्वेशन क्या लिखा है, a प्लस b इज इक्वल्स टू माइनस 11। तो a की जगह अगर आप माइनस 37 पुट करते हैं तो माइनस 37 प्लस b इज इक्वल्स टू माइनस 11। तो b कितना हो जाएगा, माइनस 11 और माइनस 37 इधर जाएगा तो प्लस 37 हो जाएगा, यानी b की वैल्यू आपकी आ गई 26। तो a और b दोनों की वैल्यू आपने निकाल ली, ठीक है। एक ये आपका आंसर आ गया a और एक ये आपका आंसर आ गया b। यही फाइंड करने को कहा था। पिछले वाले प्रोसेस की तरह ही हमने किया था, जो जो पॉलिनोमियल हमें दे रखा है उसे हमने इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू निकाली और फिर उसे हमने fx में पुट कर दिया। पुट करके जो भी इक्वेशन आया उसी इक्वेशन को सॉल्व करके हमने a और b की वैल्यू निकाल ली। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे आज। चलिए बच्चों, ये आखिरी क्वेश्चन करते हैं आज का। इस क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन को ना लाइन बाय लाइन समझना, पॉइंट बाय पॉइंट समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। कह रहा है if ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस x माइनस 6, ठीक है, हैज x प्लस 2
एज अ फैक्टर, x+2 एज अ फैक्टर, ठीक है, एंड लीव्स रिमाइंडर remainder 4 when divided by x-2, ठीक है। फाइंड a and b, फाइंड a and b, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान समझ लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको दे रखा है कि f ऑफ x आपका है ax³ प्लस bx² प्लस x-6, ठीक है, और कह रहा है कि हैज x+2 एज फैक्टर, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x+2 is a factor of fx, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो है इसका x+2 एक फैक्टर है, ठीक है। यहां तक तो आप क्वेश्चन को समझ रहे हैं, क्लियर है बात। फिर कह रहा है एंड लीव्स रिमाइंडर 4, और रिमाइंडर कितना बच रहा है, 4 बच रहा है, कब, when divided by x-2, यानी जब हम fx को x-2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 4 बच रहा है। अब समझिए इस बात को, क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है दोनों पार्ट में। इस पार्ट में कह रहा है कि ये एक फैक्टर है, यानी यहां पर रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है, और यहां पर कह रहा है कि रिमाइंडर आपका 4 आ रहा है। तो पहले हम लोग फैक्टर वाला लिख लेते हैं, x+2 इज अ फैक्टर ऑफ fx। तो gx हमारा क्या दिया हुआ बच्चों, यहां पर gx हमारा दिया हुआ है x+2 के बराबर, और इसको हमें इक्वल टू 0 पुट करना है। तो इक्वल टू 0 पुट करने पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। अब ये जो x की वैल्यू -2 आई है, इसे हम लोग यहां पुट कर दे रहे हैं fx में, f ऑफ -2 निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा भाई, x की जगह -2 पुट करेंगे तो -2 का क्यूब, यानी 3 बार -2 को मल्टीप्लाई करना, पहले माइनस को मल्टीप्लाई करते 3 बार, माइनस इंटू माइनस प्लस, और फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, तो एक माइनस आएगा, a तो है ही, ठीक है, और 2 का क्यूब होता है 8, यानी कि -8a, फिर प्लस b इंटू x²। अच्छा पहले मैं पुट कर दूं इसको, a इंटू -2 का क्यूब प्लस b इंटू -2 का स्क्वायर प्लस x-6, -2 का क्यूब इंटू a हमारा आया था -8a, -2 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, यानी कि यह हो जाएगा 4b, b की जगह -2 -6। और अब बताइए, कह रहा है कि x+2 फैक्टर है, यानी इसका रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0। तो ये हो गया -8a प्लस 4b, -2 और -6 होता है -8 इज इक्वल्स टू 0, -8a प्लस 4b इज इक्वल्स टू -8 इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा +8। देखिए a और b में एक इक्वेशन हमारा आ गया ना ये। चलिए ये तो पहला पार्ट था। अब दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में कह रहा है कि जब हम x-2 से डिवाइड कर रहे हैं तब रिमाइंडर 4 बच रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड कर रहे हैं, x-2 से, ठीक है, तब जो रिमाइंडर हमारा है बच्चों वो कितना आ रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिमाइंडर है इक्वल्स टू 4। तो फिर से आप x-2 को 0 के बराबर पुट कर दीजिए, इस x-2 को 0 के बराबर पुट करेंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 के बराबर, ठीक है। अब ये जो x की वैल्यू यहां पर 2 आ रही है, इसको जब आप यहां पर पुट करेंगे fx में, ठीक है, यानी f ऑफ 2 आपको निकालना है, तो क्या हो जाएगा, a इंटू 2 का क्यूब प्लस b इंटू 2 का स्क्वायर प्लस x की जगह 2 पुट करेंगे -6, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8a प्लस 4b प्लस 2 -6 हो जाएगा -4,
और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो रिमाइंडर है वो 4 के बराबर है, यानी इसको पूरे को सॉल्व करने पे यहाँ पे चूंकि फैक्टर था इसलिए रिमाइंडर 0 के बराबर था। अब क्वेश्चन में कह रखा है कि रिमाइंडर 4 के बराबर है, इसलिए इसे 4 पुट कर देंगे, है ना। तो अब देखिए ये हो गया आपका 8a प्लस 4b इज इक्वल टू -4 को इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा 8। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहला इक्वेशन है -8a प्लस 4b इज इक्वल टू 8, पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन है 8a प्लस 4b इज इक्वल टू 8। अब देखिए ये प्लस -8a और ये प्लस 8a दोनों कट जाएगा, प्लस 8a और -8a 0 होते हैं। और ये 4b और 4b यानी 4b प्लस 4b इज इक्वल टू 8 प्लस 8। ये आपका हो जाएगा 8b इज इक्वल टू 16, विच मीन्स के b इज इक्वल टू 16/8 2। b की वैल्यू आपकी 2 आ रही है। और अब किसी भी इक्वेशन में देखिए यहां पर 8a एक वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर किसी भी इक्वेशन को लिख के उसमें जो वैल्यू फाइंड की उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। 8a प्लस 4 इंटू बी की जगह 2 पुट कर दे रहे हैं इज इक्वल टू 8। 8a प्लस 8 इज इक्वल टू 8, यानी 8a हो जाएगा। देखिए ये 8 तो पहले से है, इधर प्लस 8 इधर आएगा तो -8 हो जाएगा, प्लस 8 -8 हो गया 0, यानी 8a आपका 0 के बराबर आ गया, a आपका 0/8 यानी 0 के बराबर आ गया। तो a और b दोनों की वैल्यू आपने इस तरीके से फाइंड कर ली। तो क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी था, समझना जरूरी था। यहाँ पे फैक्टर दे रखा है इसलिए रिमाइंडर 0 के बराबर पुट किया, और यहाँ पहले से कह रखा है कि रिमाइंडर 4 है इसलिए हमने रिमाइंडर 4 पुट किया यहाँ पर। ठीक है, तो बच्चों इसे नोट कर लीजिए, आप इसे नोट कर लीजिए। आई होप नोट कर लिया बच्चों आपने पॉज करके। तो बच्चों आज हमने जो भी क्वेश्चंस किए हैं उन सारे क्वेश्चंस को आप एनसीईआरटी भी सॉल्व करेंगे और आरडी शर्मा बिल्कुल खास करके सॉल्व करेंगे। उसमें जो क्वेश्चंस दे रखे हैं एग्जांपल्स में उसको आप ट्राई कीजिएगा, फिर एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना काफी था। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें जब भी कोई वीडियो आए, और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख सकें। इसके अलावा अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस के लिए इन 2 नंबर्स पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे ब्रांचेस मयूर विहार फेज 1 और आईपी एक्सटेंशन, ये 2 जगह पर दिल्ली में। ठीक है बच्चों, 9-10 को हम लोग मैथ्स और साइंस पढ़ाते हैं और 11-12 को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो। आप बाकी बच्चों को भी, अपने फ्रेंड्स को, अपने नेबर्स को, अपने जानने वालों को आप रेकमेंड कर सकते हैं ग्रेविटी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए, क्वालिटी एजुकेशन, ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ाई करने के लिए। तो आज के लिए फिलहाल इतना काफी है। अगले क्लास में हम लोग कुछ और चीजों के साथ, और क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे और ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए आप इतना पढ़िए, अगले क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड प्लीज पढ़ाई कीजिए।